प्रेरित पौलुस की गलातियों के नाम पत्री अध्याय 1 वचन 4 और 5 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है, उसी ने अर्थात प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, इसलिए दिया क्योंकि ये परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर और पिता है, उसकी इच्छा थी कि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। और आगे वचन कहता है, उसी की महिमा और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें बता रहा है, हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु का बलिदान जो हुआ वो हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हुआ। यीशु का धरती पर आना, मनुष्य रूप में इस धरती पर जीना और अपनी ज़िंदगी के अंतिम पल में क्रूस पर चढ़ाया जाना और क्रूस पर बलिदान करना, ये सारी हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा थी और इसी के अनुसार प्रभु ने अपना बलिदान दे दिया। इसलिए वचन कहता है कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया जाए। मतलब प्रभु का ये बलिदान हमारे पापों के लिए ज़रूर हुआ, परंतु ये सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि इस बलिदान के द्वारा हमें छुड़ाया जाए। किससे? इस वर्तमान बुरे संसार से हमारा छुटकारा हो जाए, हम बच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक तरफ से बाइबल हमें परमेश्वर की इच्छा हमारे बारे में क्या है और परमेश्वर हमारे लिए कैसा सोचता है, ये साफ साफ बताती है। बाइबल परमेश्वर की इच्छा के बारे में बिल्कुल साफ तरीके से लिखती है, साफ तरीके से बताती है। और दूसरी तरफ से हमारे पास अपने आप की बहुत सारी इच्छाएं हैं और बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। हमारे मन में बहुत इच्छाएं रहती है, अलग अलग बातें हमारे मन में रहती है। एक तरफ से है मनुष्यों की इच्छा और एक तरफ से परमेश्वर की इच्छा मनुष्यों के बारे में। और हमेशा हमें ऐसा ही लगता है कि हमारी इच्छा के अनुसार सब हो जाए। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कुछ होता है, हम शुरू में बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को हम समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर युगानुयुग जिंदा है, वो अनंतकालीन परमेश्वर है, तो उसकी इच्छा भी वैसी ही होती है। हम तो नाशमान मनुष्य है, मिट्टी से बनाए गए। हमारे शरीर के अंदर पाप रहता है और ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, तो हमारी इच्छाएं, हमारी चाहत भी उसी तरीके से नाशमान रहती है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए कई लोग ऐसी प्रार्थना करने से डरते हैं, प्रभु जैसी तेरी इच्छा है वैसा मेरे बारे में हो जाए। नहीं करते हैं प्रार्थना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी प्रार्थना करूं तो प्रभु उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी करेगा और जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है, एक जवान लड़की अपने ब्रदर के पास काउंसलिंग के लिए आई
और उनको बता रही थी, मेरे लिए एक प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करनी है? एक लड़के के साथ मुझे शादी करनी है, तो प्रार्थना करो कि उसी के साथ मेरी शादी हो जाए। और आगे ये भी कहा, ये प्रभु ने मुझे दिखाया है कि मुझे उसी लड़के के साथ शादी करना है और मेरी शादी उसी के साथ हो जाएगी। तो ब्रदर ने जवाब दिया, यदि प्रभु ने तुझे दिखाया है तो मेरी प्रार्थना की क्या ज़रूरत है? ये यदि प्रभु की मर्जी है तो हो जाएगा, और तू बता रही प्रभु ने तुझे बताया है तो हो जाएगा, मेरी प्रार्थना की क्या ज़रूरत है? तो उसने कहा, नहीं ब्रदर, क्या है ना, अभी उसकी सगाई एक दूसरे लड़की के साथ हो गई है, तो आप मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो कि वो सगाई टूट जाए और उसकी मेरे साथ हो जाए। ब्रदर ने कहा, आपको चाय चाहिए, पानी पीना है, आपको दे देता हूँ, घर पे चले जाओ, हाथ नहीं रखूँगा, प्रार्थना नहीं करूँगा। ऐसी बेकार की प्रार्थना हम लोग नहीं करते हैं। उसके किसी के साथ सगाई हो चुकी है तो वो सगाई टूट जाए और वो मेरे साथ उसकी सगाई हो जाए और शादी हो जाए। कई लोगों को ना प्रभु के चेले भगत मांत्रिक लगते हैं। आप भगत मांत्रिक के पास जाते हो, हज़ारों रुपया देते हो, क्यों? आपकी इच्छा पूरी होने के लिए। आप जब ऐसी प्रार्थना घर में आते हो, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ता है। हम आपसे नहीं बोलते आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा, तभी आपकी कामना पूरी हो जाएगी, नहीं बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि प्रभु के दास भी भगत मांत्रिक की तरह होते हैं, हमारी इच्छा को पूरा कर सकते। बताओ आपको कितना पैसा चाहिए, कितना डोनेशन दूँ? 5,000, 10,000, 25,000, लेकिन प्रार्थना करो कि जो मेरी इच्छा है वैसा हो जाए। हालेलुया। ज़्यादा नहीं, परंतु कई बार हमने इस बात का अनुभव किया है कि लोगों को परमेश्वर के दास और दासियां भगत मांत्रिक की तरह लगते हैं कि हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। नहीं, हम आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ पर नहीं हैं और आपकी इच्छा के बारे में बताने के लिए यहाँ पर नहीं हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा आपको बताने के लिए और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर ने हमको यहाँ पर खड़ा किया है। हम प्रार्थना भी वैसे ही करते हैं जैसे हमारे प्रभु ने सिखाई है। हम खुद भी करते हैं, आपको भी वही प्रार्थना सिखाते हैं। हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए तेरी इच्छा। क्यों? क्योंकि तू भला है तो तेरी इच्छा भी भली है। तू भला है इसलिए तू जो भी चाहता है भला ही चाहता है। तू अच्छा है इसलिए तू जो भी करेगा अच्छा करेगा। हम बुरे लोग हैं तो हमारी इच्छा भी बुरी होती है। हम बुरे लोग हैं, हमारी इच्छा भी गलत होती है। उसकी सगाई टूट जाए, मेरे से उसकी सगाई हो जाए, इसका धंधा कम हो जाए, मेरा धंधा बढ़ जाए, इसकी नौकरी चली जाए, मुझे बड़े तनख्वाह की नौकरी मिल जाए। हम बुरे हैं, हमारी चाहत भी बुरी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग मैंने ऐसे देखे, उनको लगता है इसको बेटिया ही हो जाए, बेटा कभी ना हो जाए। अरे क्या सोच रहे हो? तुम जिसके बच्चे हो वो परमेश्वर इतना भला है कि वो सबों का भला देखता है, भला, बुरा किसी का नहीं देखता। और हम बुरा सोचते हैं, हम बुरा सोचते हैं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, मैं जहाँ पे धंधा लगाता हूँ वहाँ पास में और एक व्यक्ति धंधा लगाता है, हम दोनों का धंधा समान है, तो प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? सारा गिराई मेरे दुकान पे आ जाए। ऐसा भी प्रभु का दास प्रार्थना कर सकता है? नहीं कर सकता। और यदि किया भी तो प्रार्थना तो सुनी नहीं जाएगी, प्रभु उसको ही दंड करेगा। क्या मांगा तूने? क्या प्रार्थना किया? मैंने तुझे गलत प्रार्थना करने के लिए खड़ा नहीं किया है, धरती पर मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए खड़ा किया है। हालेलुया,
परमेश्वर की इच्छा कितनी बड़ी बात है। वचन कहता है हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस बुरे संसार से, वर्तमान के बुरे संसार से हमें छुड़ाए, ये पिता की इच्छा है। पर क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए कितनी भली होती है, कितनी अच्छी होती है। हम अपने ही जीवन में और अपने ही बातों में और अपनी ही इच्छाओं में इतने मशगूल और मगन रहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है, और ना ही हम चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा को जानूं। वो क्या चाहता है ये वचन बता रहा है। प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा थी कि हम जैसे पापियों को इस बुरे संसार से बचाए, छुड़ाए। एक छोटा बेटा मिट्टी में जाकर खेलता है, माँ का ध्यान नहीं रहता है, तब वो चावल और रोटी की तरह मिट्टी भी खाता है। उसे वो बहुत अच्छा लगता है। जब माँ के ध्यान में आता है कि वो मिट्टी खा रहा है और पूरा शरीर और ज़्यादातर उसके होंठ और पूरा चेहरा बिगड़ चुका है मिट्टी से, तो माँ उसको उठाकर खींच के घर में लाती है, बाथरूम में खड़ा करती है, नहलाती है, धोकर साफ करती है, उसका बदन अच्छे से पोंछती है, उसको अच्छा कपड़ा पहनती है। लेकिन ये सब होता है ना, तब बेटा रोता है, जैसा कि मेरे ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं एक अच्छी जगह पे था, कितनी सुनहरी जगह थी वो, जहाँ पे मैं मिट्टी में खेल रहा था और मिट्टी को रोटी और चावल की तरह खा रहा था। मैं एक अच्छी जगह में था और मेरी माँ मेरे ऊपर कितना बड़ा अन्याय कर रही है। ये क्या जुल्म है। बाथरूम में खड़ा किया, नहलाया, पोछा, अच्छा कपड़ा पहना, और अभी माँ ने डांट कर बताया भी, दोबारा जाएगा ना तो देख लेना, मार पड़ेगी तुझे। तो बेटा देखते रहता है मम्मी की नज़र कब हटेगी और कब दोबारा उसी कीचड़ में मिट्टी में जाने मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कई लोगों को परमेश्वर ने शराब, तम्बाकू, मशेरी और भी कई गलत व्यसनों से आज़ाद किया है। जब आप उस व्यसन में डूबे थे तो आपको गंदा नहीं लगता था। वही व्यसन, वही नशीली बातें आपको बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी। कई भाइयों ने कहा है, हमने अपने औरत को कहा था तुझे छोड़ूंगा लेकिन शराब कभी नहीं छोड़ूंगा। देखा शराब से कितना प्रेम है। औरत छोड़कर गई तो चलेगा, लेकिन शराब ने मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। ना ही मैं शराब को छोड़ूंगा, ना ही शराब मुझे छोड़ेगी। किसी किसी बहनों के मुंह में तंबाकू हमेशा रहता है और उनको बोला जाए इसको निकाल दो, एक गंदी चीज़ है, तो उनको बोलने वाले के ऊपर ही गुस्सा आता है। उनको लगता है आप गंदे हो, मेरे मुंह में है वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी समझ में नहीं आती। यह मनुष्य, यह इंसान, छोटा बेटा जब मिट्टी में खेलता है और मिट्टी को खाता है, तब उसे लगता है मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ, और उसकी मम्मी उसको खींचकर घर में लाती है, साफ सुफ करती है और अच्छा कपड़ा पहनती है, तब उसको बड़ा गुस्सा आता है मम्मी के ऊपर, रोता है बहुत बार, पैर भी पटकता है, क्योंकि उसे लगता है वो अच्छी जगह थी, मुझे वहीं पे जाना है। बेटा नहीं जानता है कि उसके लिए अच्छी बात क्या है। और आप कहोगे वो तो ना समझ है ना, छोटा है तो वो नहीं जानता। इसीलिए मैंने आपको बड़ों का भी उदाहरण दिया। शराबी आदमी छोटा बच्चा है क्या? मुंह में तंबाकू रखने वाली औरत छोटी बच्ची है क्या? हालेलुया, 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 हालेलुया। हाल ही मैंने एक बहन से सुना जिसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था। वो कहती है माँ बाप की इच्छा के खिलाफ जाकर मैंने किया, और माँ बाप ने इसीलिए शादी करा दी ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए बेटी घर से भाग जाए तो हम ज़्यादा बदनाम हो जाएंगे। इसलिए बेटे की ज़िद को पूरा किया। आज उसकी शादी को 22-25 साल हो चुके हैं। वो कहती है मुझे कहना है सारी लड़कियों को, कृपा करके अपने माँ बाप की बात सुनो। जब मैं भी जवान थी मुझे लगता था कि माँ बाप मेरी भलाई नहीं सोचते हैं, लेकिन आज इतने सालों के पश्चात मुझे सलाह देनी है
कि माँ बाप की बात सुनो, वो आपके भलाई के लिए बोलते हैं। आप पल भर की बात मत देखो, माँ बाप जो बोलते हैं वो सुनो। यानी बताओ ये किसकी हालत है? छोटा बेटा भी ना समझ है, जवान लड़की भी ना समझ है, जवान लड़का भी ना समझ है, 40 साल का व्यक्ति है वो भी ना समझ है, 60 साल का बुजुर्ग बन गया वो भी ना समझ है। मनुष्य होश पर कहाँ पर है? उसे कहाँ समझता है कि मेरे लिए भली बात क्या है, मेरे लिए अच्छी बात क्या है। हम में से कोई भी मनुष्य अपने बारे में भली बात नहीं सोच सकता है, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं, तो हमारा सोचना भी गलत होता है। हम गलत इच्छाओं को रखते हैं, गलत भावनाओं को रखते हैं और इसीलिए हम अपना नुकसान कराते हैं। परंतु परमेश्वर जो पवित्र है, जो प्रेम से भरा हुआ है, जिसके दिल में करुणा है, दया है, तरस है, वो जानता है मनुष्य के लिए भली बात क्या है। हालेलुया, हालेलुया। हम मिट्टी को खा रहे बेटे के समान पापों में डूबे हुए थे। जो बेटा मिट्टी खाते जा रहा था, उसे नहीं मालूम कि ये मिट्टी के द्वारा कितने सारे कीटाणु मेरे अंदर गए होंगे और बाद में मेरे साथ क्या क्या करेंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, उम्र बढ़ते गई, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उन्हें भी मिट्टी खाने की आदत होती है, चुपके से मिट्टी खाते हैं। लेकिन ये बात खुल तब जाती है जब उनके चमड़ी के ऊपर चर्म रोग निकलता है। डॉक्टर बोलते हैं मिट्टी खाना बंद करो, नहीं तो ये चर्म रोग ठीक नहीं हो जाएगा। जब वो खा रही थी तब उसे पता नहीं था कि ये जो मेरे अंदर जा रहा है वो क्या कर रहा है। जो तंबाकू खाते हैं उनको पता नहीं कि वो अपने मुंह में क्या डाल रहे हैं। जब इतना बड़ा कैंसर निकलता है तब पता चलता है सालों साल जो मुंह में डाला उसने क्या किया। जो अपने शरीर में शराब डालते जाता है उसे बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब बदन सूज जाता है और हालत ख़राब हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं लीवर ख़राब हो गया है, अभी जीने की उम्मीद नहीं, तब समझ जाता है शराब ने मेरा क्या कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को जब भयानक बीमारी का सामना करना पड़ता है तब जाकर वो थोड़ा सा होश पे आता है और समझता है कि पाप ने मुझे कैसा बर्बाद कर दिया। लेकिन थोड़ा सा ही समझ में आता है, ज़्यादा और पूरा ही पूरा तब समझ में आएगा यदि वो ना बदला, ना फिरा, ना मुड़ा, ना परमेश्वर की ओर आया और अपनी आत्मा का विनाश कर दिया। तो मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा नरक में जाएगी तब वो पूरा ही पूरा होश पे आकर जान जाएगा पाप ने मुझे कैसा बर्बाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने सारे लोग कहते हैं हाँ मुझे मालूम है ये गलत है लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे मालूम है नहीं करना है लेकिन मुझसे नहीं होता है। भाई साहब, बहन जी, या तब तक बोलोगे जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आप समय पे खाना खा रहे हो, समय पे अच्छे से सो रहे हो, तब तक आप बोलोगे। लेकिन आपकी आत्मिक आंखें सच्चाई से तब खुलेगी जब आपका पाप आपको नरक के दंड में लेकर जाएगा। तब आप तड़पते हुए कहोगे हाय क्या हो गया, ये पाप ने मुझे बर्बाद कर दिया। जो मुझे बड़ा पसंद था, जिससे मैंने बहुत प्रेम किया, उसी ने मुझे बर्बाद किया। लेकिन वो ऐसी घड़ी होगी जहाँ से आपको वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। नरक के अंदर जाने का रास्ता है, नरक से वापस आने का रास्ता नहीं है। ध्यान से सुनना। नींद आ रही है तो अपने आँखों को जरा हाथों से खोल के रखना। अपने आँखों में नींद मत लेना। नरक में जाने का रास्ता है, वापस आने का रास्ता नहीं है। इसीलिए उसे अनंत काल का दंड कहा गया है। एक बार वह मनुष्य की आत्मा पहुंची कि दोबारा नहीं आती है। और इसीलिए तो परमेश्वर पिता का दिल तड़प रहा था, ये क्या चल रहा है। लोग मिट्टी खाते जा रहे हैं, मिट्टी खाते जा रहे हैं, यानी पाप करते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, बुरा काम करते जा रहे हैं। परमेश्वर का सच्चाई का रास्ता, शुद्धता, पवित्रता, प्रेम, दया, करुणा का रास्ता लोगों को नहीं चाहिए,
अपवित्रता, गंदगी, लालसा, वासना, ये सारा रास्ता मनुष्य को ज़्यादा पसंद है। दूसरों को फंसाना, दूसरों को लूटना, अपनी वासनाओं में मशगूल होते रहना, शरीर की सारी अभिलाषाओं को पूरे करते रहना, इसका मतलब मिट्टी खाते जाना। परमेश्वर ने देखा, बहुत बुरा लगा। सालों साल ये चल रहा था। पाप की वजह से मनुष्य की आत्माएं नरक की ओर दौड़ते जा रही थी। तभी तो परमेश्वर ने योजना बनाई और अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब परमेश्वर से निकला हुआ वह प्रकाश है जिसने मनुष्य रूप धारण किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग गलत फहमी करते हैं। उन्हें लगता है कि हम 3 अलग अलग परमेश्वर की आराधना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये 3 अलग अलग परमेश्वर नहीं है, परंतु एक ही परमेश्वर के 3 स्वरूप है। आपको आसान बात में बताऊं तो एक बेटा जब भी पैदा होता है वो किसी का बेटा होता है, बेटा। जब उसकी शादी होती है वो किसी का पति बन जाता है। जब उसके संतान होते हैं वो किसी का बाप बन जाता है। एक ही मनुष्य बेटा, पति और बाप तीनों स्वभाव में जिंदगी बिताता है। परमेश्वर 3 नहीं है। बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है कि हम अलग अलग 3 परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है जिसके 3 अलग अलग स्वरूप है। परमेश्वर पिता, जिसका नाम बाइबल कहती है यहोवा, परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला, सृष्टिकर्ता। यीशु मसीह उसका दूसरा रूप, प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश, जिसको मानव बनना था और धरती पर आना था। वो मानव बनकर आ गया। परमेश्वर ने अपना दूसरा रूप इस संसार में भेजा, मानव बनकर। इसलिए भेजा कि हमें इस बुरे संसार से बचाए, हमारी भलाई के लिए। यीशु मसीह परमेश्वर पिता अपनी खुद की भलाई के लिए यह योजना नहीं बनाई। यीशु मसीह अपनी भलाई के लिए धरती पर नहीं आया, हमारी भलाई के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोग प्रार्थना में देरी से आते हैं। कई सारे लोग महीने में 1 बार आते हैं, कई 6 महीने में आते हैं और कई ज़िंदगी में 1 ही बार आते हैं। उनका काम हो गया, दोबारा नहीं आते। कितने लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है, परंतु ध्यान में रखना, परमेश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले आप गाना गा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। यकीनन परमेश्वर सुन रहा था, खुश था, बड़ा आनंदित था। इसलिए आनंदित था कि मेरे बच्चों ने मुझे पहचाना, मेरे बच्चे मुझ पर प्रेम करने लगे। मैं तो उनसे युग के आरंभ से ही करता था प्रेम, परंतु ये नहीं करते थे। अभी इन्होंने मुझे देखा, अनुभव किया, पहचाना। तो जब हम परमेश्वर को पहचानते हुए उसकी आराधना करते, स्तुति करते हैं, उसे बड़ा अच्छा लगता है, वो खुश होता है। लेकिन यदि आज की शुक्रवार आप यहाँ नहीं आते और आज की शुक्रवार समझो यहाँ प्रार्थना भी नहीं होती, तो परमेश्वर की महिमा कुछ कम नहीं होती। क्योंकि स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत है जो दिन रात हालेलुया बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सुंदर संगीत वहाँ पर बजाया जा रहा है। हमारी धुन तो कुछ भी नहीं है, स्वर्गीय धुन ऊपर बज रही है, स्वर्गदूत बजा रहे हैं, गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा हो रही है। दिन में भी हो रही है, रात में भी हो रही है। हम तो परमेश्वर की महिमा करते करते थक जाते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों के पास हमारे जैसा मिट्टी का शरीर नहीं है, तो वे थकते नहीं है। वे बिना रुके
बिना ठहरे परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, गाते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा यदि आज हमने परमेश्वर की महिमा ना की होती तो उसकी महिमा में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि स्वर्गदूत बिना रुके लगातार परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को संतोष तब होता है जब एक मनुष्य अपने सच्चे पिता को पहचानता है, सच्चे पिता को जानता है। वो हम पर प्रेम करते आया है, लेकिन जब हम उसे जानते हैं और उस पर प्रेम करना शुरू करते हैं तब परमेश्वर को बड़ी खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे संसार में मनुष्यों की हालत ऐसी है कि अपने लिए क्या भला है वे समझते नहीं है, और परमेश्वर हमारी भलाई देखता है। वो हमारे भले के लिए सोचता है, और हमारे भलाई के लिए उसने सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बनाई, वो है यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान। हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार ये बलिदान उसकी इच्छा के अनुसार हुआ। इसीलिए बलिदान के पहली रात जब प्रभु बगीचे में बड़ा व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा था, तब उसने ऐसी प्रार्थना की थी, हे पिता परमेश्वर, यदि तुझे संभव है तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, दुख का कटोरा जो उसे पीना था, यदि संभव है तो तू हटा दे, परंतु मेरी इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा को पूरा कर। और परमेश्वर पिता ने खुद की इच्छा को पूरा किया और यीशु को वो दुख का कटोरा पीना पड़ा, वो दर्द झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही हम जैसे पापी लोग बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण समझो। आप क्या चाहते हो ये महत्वपूर्ण नहीं, वो क्या चाहता है ये महत्वपूर्ण है। आप चाहते हैं मैं इस नौकरी पे जाऊँ, आप चाहते हो मैं ये धंधा करूँ, आप चाहते हो मैं इसके साथ शादी करूँ, आप चाहते हो मैं यहाँ पर मकान खरीदूँ, आप चाहते हो। लेकिन हर वक्त उससे पूछो, हे प्रभु तुम्हारी इच्छा क्या है, क्योंकि तू भला है और तू मेरे लिए जो भी कहेगा और जो भी सोचेगा वो भला ही होगा। कई बार हम जिद करके अपनी ही इच्छा को पूरा करते हैं, फिर परमेश्वर कहता है ठीक है तुझे चाहता है ले लेना। उसके बाद हम तड़पते हैं और बड़े कष्ट उठाते हैं और समझते हैं कि हमने गलत बात को चुन लिया है। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पहला स्थान दे दो। आप क्या चाहते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा पिता, वो हमारे बारे में क्या सोचता है और क्या चाहता है ये महत्वपूर्ण है। हम क्या चाहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम गलत सोचते हैं और गलत इच्छाओं को पकड़े रखते हैं, जिससे आगे जाकर हमारा नुकसान होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो शराब से छूट गए हैं वे अपने मुंह के द्वारा गवाही देकर दुनिया को बताए कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मैं बच गया, वरना शराब मुझे बर्बाद कर देती। जितने सारे लोग भयानक पापों से बाहर आ चुके हैं, अपने मुंह को खोलकर दुनिया को बताओ, मुझ पर अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने उसकी भली इच्छा मेरे जीवन में पूरी की, वरना मेरा पाप मुझे उस अनंत काल के दंड में लेकर जाता जहाँ से मैं दोबारा वापस नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत कुछ सोचते हैं, आपका सोचना बंद करो। इसीलिए तो हम आपको कहते हैं हर दिन प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? प्रार्थना करने का मतलब प्रभु के सामने आओ, उसकी मौजूदगी में आओ, प्रभु के सामने समय बिताओ। वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है, उसके साथ बातें करो, उसके मार्ग को जान लो, उसकी इच्छाओं को जान लो। यदि ये नहीं कर रहे हैं तो सारी जिंदगी व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति अपने ऑफिस में या कंपनी में
चाहे कितना भी बिजी होगा या अपने बिजनेस में, लेकिन वो समय निकालता है, घर पे आता है, अपनी पत्नी के साथ शांति से बैठ के बात करता है, बच्चों के साथ बात करता है, पत्नी की इच्छा को जानता है, बच्चों के मनों को जानता है। और यदि ऐसा वो करता नहीं है तो उस घर में कभी शांति नहीं होती है और ना ही उस मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति होती है। यदि वो दिन रात अपने काम में लगा है, पत्नी की ओर देखता नहीं है, बच्चों की ओर देखता नहीं है, उन्हें कुछ समय नहीं देता है, उनके मन को कभी जांचता नहीं है, परखता नहीं है, उनकी भावनाओं को कभी देखता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी सच्ची शांति और सच्चा खुशी का माहौल नहीं हो सकता है। आप बच्चों को भारी भारी कपड़ा ला कर दे सकते, नया नया कपड़ा, महंगी घड़ी, महंगा मोबाइल, लेकिन यदि आप उनको पास लेकर नहीं बैठते और उनसे बात नहीं करते हैं तो आपका मोबाइल और घड़ी और कपड़ा आपके बच्चों को कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता है। बिल्कुल वैसे ही हर दिन हमें अपने पिता के सामने आकर बैठना है, उससे बात करनी है। बताओ दिन भर में आपने क्या क्या किया, उसको बताओ। आगे क्या करना है उससे पूछो, उसकी राय ले लो, उसकी इच्छा को पूछो। यह है बाप और बेटे का रिश्ता, बाप और बेटी का रिश्ता। परमेश्वर हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता बनाना चाहता है, और जो लोग ऐसा रिश्ता बनाने में सफल हो चुके हैं उनके ऊपर शैतान कभी भी जीतेगा नहीं। जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बनाया है, बाप बेटा, बाप बेटी, ऐसा रिश्ता बनाया है, वे कामयाब होते जाएंगे, कामयाब बनते जाएंगे, शैतान को भगाते जाएंगे, शैतान उनको डरते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझो। यीशु का बलिदान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ, जिसके कारण हम जैसे पापियों को पापों की क्षमा मिल गई, अनंत जीवन का वादा हमें मिल गया, अनंत जीवन का दरवाज़ा हमारे लिए खोला गया। ये परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए हो गया। यदि परमेश्वर ने इस इच्छा को पूरा ना किया होता तो हमारे लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसीलिए आगे भी आपके जीवन में हर बात में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करो। हर दिन प्रभु के सामने बैठो, हर दिन उसके साथ बातें करो, हर दिन बातें करते रहो, हर दिन उसके साथ बोलते रहो, उसके मन को, उसके दिल को, उसके मार्ग को, उसकी इच्छाओं को जानते जाओ, ताकि आप इस धरती पर सफलता से आगे बढ़ोगे, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ोगे, और ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा अनंत जीवन में, जब हम वहाँ पहुँचेंगे और अनंत काल हमारे पिता के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जतन पाल है। और आपकी गवाही क्या है? मेरी गवाही ये है कि मेरे को 2023 से मेरे जो गर्दन है एक्सरे कराया था मैंने, तो मेरी ये हड्डी निकल गई थी, उसको बोलते सर्वल लाइकर, कुछ तो भी बीमारी बोलते। उससे मेरे को सर में बहुत तकलीफ़ रहती थी, चक्कर आता था, सर में दर्द रहता था, और मतलब बहुत तकलीफ़ होती थी। गाड़ी मैं टू व्हीलर चलाता हूँ, जब काम पे आता था तो टू व्हीलर चलाता तो उसमें मुझे चक्कर आता था, कभी कभी गिर जाता था मैं, तो मैं बहुत परेशान रहता था। मैंने डॉक्टरों के यहाँ पे गया, एक्सरे कराया, और एक्सरे के अंदर ये रिपोर्ट आई कि तुमको ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये ठीक नहीं हो सकता। सर्वलाइकर जो बीमारी है उसकी गर्दन का जो ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो मैं बोला क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो वो बोले आप एक्सरसाइज करिए और उसी से आपको थोड़ा थोड़ा आराम मिल सकता है। तो मैं बोला ठीक है। ऐसे करते करते काफ़ी दिन चले गए। मैं यहाँ पे प्रार्थना में आता था और आशीर्वाद भी लेता था। यहाँ पे आता था तो थोड़ा आराम पड़ता था। उसके बाद में ये कान का आवाज़ जाना बंद हो गया, आना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया। ये आस्ते 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 कानों का आवाज़ जाता रहा। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरे को बताया कि आपको जो प्रॉब्लम है यहाँ का, इसकी वजह से आपका कान का आवाज़ जा रहा है। ये जो गर्दन में आपके हड्डी की तकलीफ, उसी की वजह से कान में भी आवाज़ का चला जाएगा। आस्ते आस्ते आप बहरे हो जाओगे। तो उन्होंने बताया कि आपका कान का पर्दा भी फट गया है और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए 50,000 रुपये खर्चा आएगा।
तो मैं बोला ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। मैं घर पे गया, बीवी से बात किया, वो उसको बताया मैंने ऐसे से डॉक्टर 50,000 रुपये खर्चा बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप देख लो, डॉक्टर के पास में अभी जाके रिपोर्ट करो। तो कुछ दिन दवाई खाया, फिर उसके बाद में मैंने सोचा सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखता हूँ, वहाँ कुछ कम में काम हो जाएगा। और सरकारी हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया मैंने, प्राइवेट डॉक्टर का रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि ये तो रिपोर्ट जो है जो वहाँ पे बनी हुई है वही रिपोर्ट हम बनाएंगे, मगर ये ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो मैं बोला क्यों? तो बोला आपका उम्र 60 साल हो गया है, ऑपरेशन कैसे होएगा? तो ये ऑपरेशन अगर कराओगे तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये उम्र में ऑपरेशन कराना ठीक नहीं है। तो यहाँ आपको क्लियर बता रहे हैं, आप दवाई खाइए या तो मशीन लगवाइए। आपको हम मशीन लिख के देते, आप मशीन लगाइए, आप वैसे से आप सुन सकते हो। तो मैं बोला ये कान के लिए कि मतलब जो बहरापन हो गया, आवाज़ जैसे समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए इधर कोई बोल रहा है या कहीं बाहर बोल रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गान के अंदर फटाकड़े फूट रहे हैं, बम फूट रहा है, कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, ऐसी आवाज़, सनसनाहट तेज की आवाज़ आता था, घम धम धम करके आवाज़ आता था। तो मैं बहुत परेशान हो गया। आज घर वाले भी परेशान हो गए, बोले ये क्या प्रॉब्लम हो गया। तो मैं फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रार्थना में आता ही हूँ, आराम पड़ता था, फिर वापस वही प्रॉब्लम होता था। तो यहाँ पे आने के बाद में मैंने सोमवार को फिर मैं शिविर लिया, 20 और 21 तारीख का, 21 और 20 तारीख का शिविर था। फिर मैंने शिविर लिया। शिविर लेने के बाद में बड़ी सिस्टर आई, जब उन्होंने मुझे आशीष दिया, फिर मेरा जो ये प्रॉब्लम था सर का वो भी ठीक हो गया, और मेरे जो कान थे वो दोनों खुल गए। यानी कि जब सिस्टर ने आशीर्वाद दिया, शिविर के लास्ट में सिस्टर ने आशीर्वाद दिया, प्रभु का महान अनुग्रह हो गया, आप सामर्थ्य से गिर गए। गिरने के बाद जब उठे तो क्या हुआ? ठीक हो गया। तो ये ठीक होने के बाद जब गिरकर उठे तो क्या हो गया? ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? कान भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये दोनों रिपोर्ट मेरे पास में है। यानी कि जब सामर्थ्य से गिरे, जब उठने के बाद आपका कान का जो सनसनाहट था, आवाज़ जो बराबर नहीं आता, तो खुल गया पूरा कान, दोनों कान खुल गए मेरे, और अभी मैं ठीक हूँ। तो मैंने अपने घर में बोला कि मैं आज जाऊँगा और मैं आज जाके गवाही दूंगा और ये रिपोर्ट लेके जाऊँगा। यानी कि फिर उसके बाद रिपोर्ट आपने निकाला? रिपोर्ट निकाला और अब क्लियर है एकदम। रिपोर्ट निकाला तो आप रिपोर्ट में कुछ नहीं, नॉर्मल हो गया पूरी तरह से? अब आज ही क्लियर आ रहा है, अभी नॉर्मल क्या है। गर्दन में जो गैप था हड्डी में वो भी निकल गया? अभी कुछ नहीं है। अभी दर्द नहीं होता है? दर्द भी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी पूरी तरह से ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अभी आप आवाज़ अच्छी तरह से सुन सकते हैं? बिल्कुल, दोनों काने से सुन सकते हैं। ये माइक पकड़िए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको सुनाई दे रहा है? अभी दोनों कान से बराबर अच्छे से सुनाई दे रहा है? अच्छे से। प्रभु का महान अनुग्रह हो गया। धन्यवाद। ये देखिए, इनको गर्दन में जो गैप हुआ था, खुद बताएं इनके कितना तकलीफ होता था, कान में सनसनाहट आवाज आ रहा था। शिविर लेने के बाद जब सिस्टर ने प्रार्थना किया, प्रभु ने इन्हें छू लिया और ये सामर्थ्य से गिर गए। उठने के बाद इनका कान का बहरापन जो था वो निकल गया और गर्दन की तकलीफ से प्रभु ने छुटकारा दिया। प्रभु ने महान काम किया। तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम आशा है। 2-3 महीनों से इस बहन के हाथ में ज़्यादातर कलाइयों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। वो घर का काम तो नहीं कर पाती थी, लेकिन खाना खाते समय भी उसको दर्द होता था और रात को उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी कि वो बता रही है कि वो अपने हाथों को दीवार के ऊपर पीटती थी, इतनी उसको परेशानी होती थी। लेकिन वो विश्वास से प्रार्थना में आती रही, प्रार्थना का तेल लगाती रही और प्रभु यीशु की दया से अभी उसके हाथों का दर्द निकल गया है। इसीलिए आप सब जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। बहन, आपके हाथ में जब भी दर्द बहुत ज़्यादा होता था तो क्या होता था? बहुत सुन हो के इतना दर्द करता था, हम रोने लगती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी। हाथ आप दीवार पर पीटते थे? ऐसा मैं पीटती थी, सोने के टाइम इतना अंगरता था, दर्द होते थे, नींद नहीं आती थी? नहीं आती थी। तो मैं प्रभु में आई, चिट्ठी लिख के डाली, बोली हे परमेश्वर कैसे दर्द हो रहे हैं, अच्छा नहीं। फिर ऐसा मैं आई, जब से गाँव से आई थी, जब संडे में आती थी हमेशा, ऐसा दर्द चला गया कि मैं जान भी नहीं पाई। अब एकदम अच्छा हो गया। अभी अच्छी से सो लेते हो रात को? अभी सो लेती, खा लेती, कुछ भी दर्द नहीं है। प्रभु को मैं लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद।
क्या गवाही है आपकी? मेरे पैर में 1.5 साल से जख्म था और 2 महीना हुआ सही हो गया है। 1.5 साल से मतलब हमेशा रहता था जख्म? खुजली होता था, बाद में हो जाता था, अच्छा होता था, खुजली होता था, फिर सही हो जाता मतलब बार बार ठीक होता था फिर से दोबारा हो जाता था? था। हाँ, ऐसे होता था। आप दिखाइए कौन से पैर में, ये पैर के ऊपर जो दाग दिख रहे हैं वो सब? हाँ, यही बहुत ज़्यादा तकलीफ था? हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ था। ठीक कैसे हुए आप? प्रार्थना में आते आते सही हो गया। प्रार्थना में आते रहे, विश्वास से प्रार्थना करते रहे। अभी कितने दिन खुजली नहीं है? 2 महीना से। 2 महीना हो गया है, अभी परेशानी नहीं होती? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तकलीफ है। और दूसरी चर्चा ये है कि 19 तारीख को मेरा जुलाब चालू हुआ था और पिछले संडे को व्हाट्सएप पे भेजा था, टीम ने प्रार्थना किया तो अच्छा हो गया। प्रभु यीशु की दया आपके ऊपर हो गई और जुलाब रुक गए हैं। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।